गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पुनः आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछली क्लास में हम उत्पादन नियोजन से संबंधित फंक्शंस पर चर्चा कर रहे थे। आज उनकी लिमिटेशंस पे करेंगे और अगली क्लास पे जाने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिव्यू भी होगा। पर उससे पहले आपको कोविड-19 से बचाव रखने के लिए मेरी आपसे विनती है कि आप सभी सरकार की दी हुई गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करें और सरकार के द्वारा निर्मित किया हुआ आरोग्य सेतु ऐप भी जरूर डाउनलोड करें, ताकि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आप कोविड-19 से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं उन अपडेट्स से जुड़े रहें, और अपडेट से जुड़े रहेंगे, जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो अपने आप को बचाव भी कर सकते हैं। सीधे शब्द में ये कहा जाए, जानकारी ही बचाव है। तो हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास पर सामान्य रूप से, जैसे हमने बताया था कि पिछली क्लास पर हम कंट्रोलिंग फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो पहले जो सामान्य रूप से आता था प्री डिटरमाइंड डिमांड्स को पहले से आइडेंटिफाई करना, फिर मटेरियल मैनेजमेंट मेंटेन करना। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब कच्चा माल लाना, कच्चे माल की क्वालिटीज़ को मेंटेन करना, बन जाने के बाद उसके स्टोरिंग को प्रॉपर रखना, हैंडलिंग, ताकि आगे की एक्टिविटीज़ आसानी से की जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन प्रोसीजर्स को प्रॉपर कंट्रोल फॉलो अप करना, ताकि सतत रूप से माल प्रोड्यूसर्स यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको मिलता रहे, और ताकि वह उत्पादन गतिविधियां मेंटेन रखें। इसके अतिरिक्त फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर्स, मशीनरीज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस से संबंधित एक्टिविटीज़, जिसमें भी कोई भी समस्याएं हों, उन समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए आप पहले से पूरी एक्टिविटीज़ मेंटेन कर पाते हैं। फिर इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, माल को फैक्ट्री से गोडाउन तक, कच्चा माल को गोडाउन से फैक्ट्री तक लाने की व्यवस्थाएं, उसके बाद वेयर हाउस से डिलीवरी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं करना, वर्क ऑर्डर्स को मेंटेन करना, मार्क डिटर्मिनेशन मेंटेन करना, फ्लोज की, पहले कच्चा माल जहां से आएगा वो फैक्ट्री के अपोजिट वे पर रहे, फिर वहाँ से जो माल आया फैक्ट्री पर काम बना, अब जो मार्केट है या वेयर हाउस है वो किस ओर होना चाहिए। कायदे से अगर स्ट्रेट लाइन ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन हो तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि अगर कोई कच्चा माल हमें मैहर से मिल रहा है, तो मैहर से कच्चा माल लाया रीवा, माल बना, यहाँ बनाया, अब इसको आगे डिलीवर करना है, तो माल फैक्ट्री यहाँ पर है, मार्केट हमारा कहाँ का है, इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद चला। लेकिन अगर हमें माल बनाना है रीवा में और माल हम मंगा रहे हैं सीधी से, तो थोड़ा सा हमारे लिए लाइनिंग तिरछी होगी, या ये कहें कि माल मैहर में बन रहा है, तब तो और उल्टा हो जाएगा, माल मतलब आया सीधी से और वहाँ से, तो लाइन, प्रोडक्ट लाइन चेंज होगी, तो स्ट्रेट लाइन ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो, ताकि आसानी से प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ की जा सके। ये वो हुआ। आज बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग की। प्रोडक्शन प्लानिंग की एक्टिविटीज़ से लीपकीय कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लीप जो क्लर्क्स होते हैं सुबह से शाम तक केवल और केवल इसी काम पर जूझते रहते हैं। फिर उत्पादन नियोजन काफ़ी खर्चीला होता है, क्योंकि जब, भाई सीधी सी बात है कि जब क्लर्क कंटिन्यू उसी पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारा अनावश्यक क्लर्कल स्टाफ प्रोडक्शन प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशंस को मेंटेन करने में बहुत सारा समय बर्बाद कर चुका होता है, जिससे धन भी और समय दोनों बर्बाद होते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरपर्सनल मोटिवेशंस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय अपने से कुछ नहीं, पहले से निर्धारित आंकड़ों
या लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ही उत्पादन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे बड़ी समस्या है, इसे किसी भी कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता कि अपने आप में पूर्ण है। यह प्रक्रिया का सबसे बड़ा जो समझ ये है कि केवल और केवल करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट को ध्यान में रखकर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, पर इसके आधार पर भावी किसी बड़े निर्णय के लिए अगर हम कोई विचार शक्ति इम्प्लीमेंट करें तो ये उचित नहीं होगा। प्रोडक्शन कंट्रोल से आशय या प्रोडक्शन कंट्रोल है क्या? सामान्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स में मैन पावर, मटेरियल और इक्विपमेंट्स के फिजिकल मटेरियल्स बन जाने की प्रक्रिया और उस फिजिकल यूनिट्स को बनाने में मैन पावर के द्वारा जो मशीनरीज और मटेरियल्स को कंट्रोल करता है या उसकी मात्रा को निर्धारित करता है, वो एक्टिविटी प्रोडक्शन कंट्रोलिंग एक्टिविटी है। सामान्य रूप से प्रोडक्शन कंट्रोलिंग एक्टिविटी उन सारी एक्टिविटीज का एक ग्रुप है जिसके माध्यम से सेपरेट प्रोडक्शन ऑर्डर्स को पूर्ण करने के लिए प्लानिंग बनाई गई हो, और या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कंट्रोलिंग नेसेसरी मोल्ड में एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोलिंग यूनिट है जिसमें कि रिजल्ट आना आवश्यक है। यदि रिजल्ट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं आ रहा है तो आपके द्वारा कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती। या ये भी कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी प्लांट में सुविधाएं या सेवा कार्य या उत्पादन से संबंधित नियोजन टाइमिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए किस्म या क्वालिटी को आइडेंटिकल मानते हुए और उनकी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए अधिक से अधिक इकाइयां बनाना और उसी आधार पर बनाने का आदेश देना और उसी आधार पर उत्पादित इकाइयों को एनालाइज करना प्रोडक्शन कंट्रोलिंग है। इसके लिए वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं। सामान्य रूप से प्रोडक्शन कंट्रोलिंग टेक्निक खर्चों को नियंत्रित करना है, एक से ज़्यादा बार में माल को मंगाना है, क्योंकि एक बार में मंगाएंगे तो बहुत सारा कैपिटलाइज्ड फंड जो है वो डंप हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल का अभाव हो जाएगा। इस कारण से ऐसी व्यवस्था ना हो, इसलिए भी देखना है। फिर वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि तेज़ी से काम हो। वेरियस डिपार्टमेंट्स का मतलब सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सुपरवाइजरिंग डिपार्टमेंट, इनको आइडेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से अगर ये कहा जाए कि उत्पादन नियंत्रण का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों का कोऑर्डिनेशन है ताकि कम पूंजी विनियोग पर उपयुक्त किस्म की वस्तुओं का निर्माण किया जा सके और न्यूनतम लागत एवं वचनबद्ध डेट मतलब मिनिमम कॉस्ट पर और जो डेट आपने डिलीवरी के लिए इंप्लीमेंट की है उस डिलीवरी डेट पर प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड हो जाएं, इसको इंप्लीमेंट करना है। प्रोडक्शन कंट्रोलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सामान्य रूप से ये किसी भी एक्टिविटीज़ को फिजिकल एबिलिटीज़ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से अस्थायी छटनी और कटनी, स्थानांतरण आदि एक्टिविटीज़ को समाप्त किया जा सकता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के माध्यम से इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसीज को भी इंक्रीज किया जा सकता है। शेड्यूल्स कंटिन्यूटी में एक प्रोडक्शन को यथानुसार बनाने में भी किया जा सकता है। ऑर्डर का सही समय पर सप्लाई करने की भी एक्टिविटी इन्वॉल्व की जा सकती है। साथ में प्रोडक्शन के माध्यम से सामग्री तथा निर्मित कच्ची सामग्री तथा निर्मित सामग्री यानी कि इशूइंग मटेरियल, उनका भी नियंत्रण रखा जा सकता है, कम या ज़्यादा ना हो, इनको आइडेंटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के लिए कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व की जाती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, पॉलिसी, मतलब पहले से रूल रेगुलेशन बना लेना, फिर रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट बनाना, मतलब रिकॉर्ड्स जो आए हैं जानकारी उनको रख लेना, उसी पर अपनी रिपोर्टिंग देना, उसके आधार पर कि क्या एक्टिविटी कैसे हुई ये बताना। बजट बनाना ताकि अधिक से अधिक वस्तुएं इम्प्लीमेंट की जा सकें और आगे के खर्चों के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।
फिर लेखांकन की जो तकनीकें हैं वेरियस, उनको इम्प्लीमेंट करना, जैसे इनकम है, एक्सपेंडिचर है, फंड फ्लो, कैश फ्लो की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, ऑडिटिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व करना ताकि प्रोडक्शन कंट्रोलिंग टेक्निक्स आसानी से की जा सकें। फिर प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के जो फंक्शंस हैं बात करें तो कच्चे माल को स्टॉक बनाए रखने में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। कर्मचारियों और मशीनों का आवंटन, अलोकेशंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, सबका किसको क्या काम करना है, कब करना है। आवश्यक आदेश निर्देश उत्पादन हेतु निर्गमित प्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन करना। भावी विक्रयों को फोरकास्टिंग को भी ध्यान में रखना कि इतना बनाना है, इतना बेचना है, इसको मेंटेन करना। कर्मचारियों और मशीनों का जो कार्य एलोकेशन टाइम है उसको इम्प्लीमेंट कर देना। प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को इन टाइम ड्यूरेशन सप्लाई करना। डिपार्टमेंट ऑफ सेल के द्वारा लिए गए ऑर्डर्स का समय पर डिलीवरी करना। और सबसे बड़ी जो चीज़ है रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी कार्य हुआ है उस कार्य का प्रॉपर रिपोर्टिंग रिप्रेजेंट करना और परफॉर्मेंस अप्रेजल देखना कि किसने क्या काम किया है, कब किया है। कर्मचारियों को, मशीन्स को रोटेट करते रहना ताकि एक ही एम्प्लॉयज़ पर मल्टीपल यूनिट्स के काम करने का बोझ ना पड़े। इन विचारों को ध्यान में रखना, तब जाकर एक अच्छा अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंटेशन मेंटेन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें विशेष और भी ध्यान दी जाती है, जैसे कच्चा माल होना जरूरी है, निरंतर सप्लाई होनी जरूरी है। मटेरियल, कच्चे माल की हैंडलिंग भी बहुत ढंग से रखा जाए। इशुइंग टेक्निक्स तैयार मालों के लिए भी रखें। सामान्य रूप से कुछ टेक्निक्स जो यूज़ किए जाते हैं वो है PERT, CPM, ABC, HDE, SOS, सीजनल, ऑफ सीजनल, SD, स्केयर, डिजायर एंड इरेजेबल, ABC, ऑलवेज बेस्ट एंड कंट्रोल टेक्निक्स, LIFO, FIFO, HIFO, मितव्ययी आदेश मात्रा तकनीक। इन सारी तकनीकों का उपयोग करके केवल और केवल प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के बाद, अर्थात माल के आने से पहले कच्चे माल को स्टोर करना और निर्मित हो जाने के बाद उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे ताकि अनावश्यक कॉस्टिंग इम्प्लीमेंटेड ना हो और संस्था को किसी भी प्रकार के श्रिंकेज या टूट फूट पर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं और अगर ये सब चीज़ें रुक जाती हैं तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और प्रोडक्शन कंट्रोलिंग बेटर सफल हो जाती है। थैंक यू।